सीफो को इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि आज उसके साथ में इतना बड़ा धोखा होने वाला था, क्योंकि वास्तव में एक ही साथ में इतनी सारी सफलताओं को हासिल कर लेना कोई नॉर्मल चीज बिल्कुल भी नहीं थी। और अब यहाँ पर सीफू अपने आप को उस विपिन लियाओसी की पकड़ से छुड़ाने की कोशिश करने लग रहा था। बात कुछ ऐसी थी कि अभी विपिन लियाओसी की ताकत बहुत ही बुरी तरह से बढ़ चुकी थी और अब यहाँ पर उसके तो बिल्कुल भी ये नहीं समझ पा रहा था कि वास्तव में क्या अब वो यहाँ पर उससे बच पाएगा। वहीं अब वो देर पहले जो उस नीतीश का फायदा उठा रहा था ना, उसको कह रहा था कि तुमसे पावरफुल मैं हूँ, तुमसे वह हूँ, तुमसे ये हूँ, तो आज अब उसकी यहाँ पर लंका लग चुकी थी। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर अब उसकी लगी पड़ी थी और नीतीश भी अभी उसी चीज को देख रहा था। ये क्या है? आखिरकार अभी थोड़ी देर पहले तो उसने अपनी सफलता हासिल की थी, तो ये अचानक से यहाँ पर अपने 2 चरणों को कैसे आगे बढ़ा सकता था। यहाँ पर जो नीतीश था ना, अभी उसके होश वोश सब उड़ चुके थे। क्या वास्तव में यहाँ पर ये जो पासवान छोटे परिवार के लड़के होते हैं, क्या वो इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं जितना ये अभी लग रहा है? यहाँ पर उसको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि अभी भी उसने संत स्टेज 6 के ऊपर अपनी सफलता हासिल की थी और अभी कुछ ही घंटे के अंदर उसने महज अपनी सफलता को यहाँ पर संत स्टेज 6 के शिखर पर पहुंचा दिया था। अब उसको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार करे तो क्या करे, कि ये बंदा तो यहाँ पर रुकने का नाम तो नहीं ले रहा। अभी तो उनको ऐसा लग रहा था जैसे कि यहाँ पर किसी भूत को देख रहे हो। वास्तव में अब यहाँ पर जो विपिन के संगत के अंदर आने वाला था वो उसकी तरह तो लगने वाला था ना। वहीं दूसरी तरफ जहाँ पर भीड़ पूरी तरह से बहुत चुकी थी ना, वहीं वहाँ पर गौतम का भी यही हाल था। वहाँ पर आज तक उसने इतनी सारी लड़ाइयाँ देखी थी, इतनी सारी लड़ाइयों को यहाँ पर खत्म होते हुए देखा था, लेकिन उसने वास्तव में इस एक बंदे को ऐसा कुछ भी नहीं देखा कि केवल 2 ही घंटों के अंदर यहाँ पर संत स्टेज 6 के प्रथम चरण से संत स्टेज शिखर के ऊपर पहुंच जाए। ये कोई नॉर्मल व्यक्ति बिल्कुल भी नहीं कर सकता था। पागल, बेवकूफ। अरे मैं किन किन गधों को यहाँ पर अपना स्टूडेंट बनाकर बैठ जाता हूँ। मेरे को पता नहीं था कि ये यहाँ पर ऐसी कोई हरकत कर बैठेगा। अरे इस बेवकूफ को क्या जरूरत थी? अब तक यहाँ पर संत स्टेज 7 के भी टॉप के ऊपर पहुंच जाता अगर ये एक साथ अपनी सफलता हासिल करता। वास्तव में ये तो मेरे नाम के ऊपर कलंक लगाने के लिए यहाँ पर आया है, कंगला कहेगा। वास्तव में गधा है, गधा। गधे, तू मेरे को वो करवाना चाहता है, ये इंसल्ट। यहाँ पर मैं लो प्रोफाइल बनाता हूँ, लो प्रोफाइल बना के रखा करना खुद भी। बड़ी बड़ी फेंक रहा है। अब तक तो मैं यहाँ पर पता नहीं कौन से लेवल के ऊपर पहुंच जाता, मेरे पास शायद टेक्निक होती तो। बेवकूफ इंसान कहीं का। वास्तव में अभी विपिन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसकी जितने भी स्टूडेंट्स थे ना, वो इतने ज्यादा पावरफुल तरीके से यहाँ पर आगे बढ़ा करते थे, लेकिन ये विपिन लियाओसी बड़ी वो कर रहा था कि मैं यहाँ पर ये लेवल अप कर रहा हूँ, फिर मैं एक और लेवल अप कर रहा हूँ। अरे दूसरों के दिल को झटका देता है। पहले दूसरे दिन बहुत ज्यादा कमजोर है, कोई यहाँ पर मर जाएगा तो हमारा नाम आ जाएगा। अरे फिर मैं यहाँ पर स्वर्ग को क्या समझाऊंगा कि आज मेरी इस सफलता को देखने के बाद में यहाँ पर कोई मारा गया है। अरे वो मेरे को पटक पटक के मारेंगे, पटक पटक के। स्वर्ग की लाइब्रेरी तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। विपिन लियाओसी गधा है, गधा। इस गधे को पता नहीं मैंने स्टूडेंट बना लिया। वास्तव में अभी विपिन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। विपिन लियाओसी भी उसके पास में होता ना, तो कब का वो उसकी यहाँ पर धुलाई कर देता। वहीं जहाँ पर विपिन लियाओसी को देख रहा था, बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा था और सभी की होश उड़े हुए थे ना, वहीं दूसरी तरफ अभी फर्स्ट एल्डर अपनी सीट के ऊपर बैठे हुए थे और वहाँ पर अचानक से दौड़ते हुए एक एल्डर आ जाता है। फर्स्ट एल्डर, मुझे कुछ काम है। क्या काम है? आखिरकार क्या हो गया? तुम इतनी ज्यादा जल्दी के अंदर क्यों लग रहे हो? वहाँ पर उसने कहा। उसकी बात सुनने के बाद में यहाँ वो उससे बताता है। बात कुछ ऐसी कि यहाँ पर है ना, छोटे परिवार के अंदर से विपिन लियाओसी आया है। हाँ, वो बिल्कुल साधारण परिवार से अंदर से है, लेकिन यहाँ पर चरित्र कुछ ऐसा रहा है कि जब उसका फर्स्ट मैच स्टार्ट हुआ ना, तो नीतीश के साथ में उसकी फाइट हुई थी। हाँ, हालांकि उस वक्त ऐसा लगा कि वो फर्स्ट मैच के अंदर ही बाहर हो जाएगा, लेकिन उस समय उसने यहाँ पर पता नहीं कैसे सफलता हासिल कर ली और वहाँ से आगे बढ़ गया। और उसके बाद में उसका मैच यहाँ पर सेकंड मैच होने वाला था सिफू के साथ में। सिफू के साथ में भी यहाँ पर पहले सिफू उसके ऊपर बहुत ज्यादा भारी पड़ रहा था, तो विपिन लियाओसी ने देखा कि वो वहाँ पर बहुत ज्यादा हार रहा है, तो उसके बाद में एक और सफलता हासिल कर ली। हाँ, एक और सफलता हासिल कर ली। ये कैसे हो सकता है? यहाँ पर वह पूरी तरह से चौंक गया। लेकिन उसके बाद में फर्स्ट एल्डर जैसे चौंका हुआ था ना, वहाँ पर वो एल्डर उसका कहता है, हाँ बात कुछ ऐसी है कि जब यहाँ पर फिर सिफू ने अपनी पावर और ज्यादा बढ़ा ली ना और उसने अपनी सेकेंडरी टेक्निक का यहाँ पर यूज करना शुरू कर दिया, तो उसके बाद में जो विपिन लियाओसी था उसने फिर अपनी पावर बढ़ा ली और फिर वो अपनी ताकत बहुत ज्यादा अच्छी तरह से बढ़ा चुका था और सफलता के ऊपर सफलता हासिल करते जा रहा था। वहाँ पर जब उसने सफलता हासिल की तो एक ही मूव के अंदर उसने वहाँ पर शिफू को हरा दिया था। ये कैसे हो सकता है? आखिरकार है कौन वो? तुम्हें उसके ऊपर ध्यान रखना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि वो आगे वाले टाइम में यहाँ पर वो हमारे बहुत ज्यादा काम आने वाला है। लगता है अब हमारे शैन कबीले की भी राह बदलने वाली है। अरे एल्डर, हाँ वो तो सही है, लेकिन मेरी बात तो पूरी सुनिए। फिर क्या हुआ? हाँ फिर क्या हुआ? तुम मुझे बताओ। बात कुछ ऐसी है कि कुछ समय पहले यहाँ पर वो
स्टेज 5 के ऊपर था। उस समय यहाँ पर उसके अंदर बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो अपनी सफलता हासिल कर सकता है। लेकिन हाँ, फिर अगले दिन यहाँ पर कुछ दिनों बाद पता चला कि उसने यहाँ पर अपनी सफलता शांत स्टेज 6 के ऊपर बढ़ा ली और वो प्रथम चरण के ऊपर था। लेकिन अब यहाँ पर पता नहीं क्या हुआ, उसके अंदर कौन सा भूत घुस गया कि वो शांत स्टेज 6 के ऊपर पहुंच चुका था। क्या कर रहे हो तुम? पागल वागल हो क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? आखिरकार कोई शांत स्टेज 5 से शांत स्टेज 6 के शिखर पर कैसे पहुंच सकता है, वो भी 1 या 10 दिन के अंदर ही? अभी वो कहाँ पर है? वहाँ पर फर्स्ट एल्डर ने उससे पूछा। वो देखो हो रहा, वो वहाँ पर लड़ रहा है। उस एल्डर ने वहाँ पर उस जगह निगाहें घुमाई और उसके साथ में उसने कहा वो भी यहाँ पर राहिल के साथ में लड़ रहा है। क्या राहिल तो यहाँ के एक एल्डर का पोता है ना? हाँ वही उसके साथ में वो भी लड़ रहा है। यहाँ पर उस एल्डर ने फर्स्ट एल्डर से कहा। अब जिसके साथ में यहाँ पर फर्स्ट एल्डर की निगाहें भी अब उस मैच के ऊपर टिक जाती है जहाँ पर राहिल और विपिन लियाओसी दोनों फाइट कर रहे थे। विपिन लियाओसी अभी तक भी बार बार उसके हर एक अटैक को डोज पे डोज करे जा रहा था। यहाँ पर राहिल को एक भी मौका नहीं मिल रहा था कि वो किसी तरह से यहाँ पर विपिन लियाओसी के ऊपर एक बार भी टच कर सके। ये क्या कर रहा है? अगर ये यहाँ पर इस तरह से लड़ेगा ना तो उसके साथ में कुछ भी नहीं हो सकता। फर्स्ट एल्डर की निगाहें पूरी तरह से यहाँ पर सिकुड़ चुकी थी। बात कुछ ऐसी थी कि विपिन लियाओसी बस अटैक को डोज पे डोज करे जा रहा था। वहाँ पर उसकी बात सुनने के बाद में जो एल्डर वहाँ पर आया था वो उससे कहता है मुझे ऐसा लगता है फर्स्ट एल्डर यहाँ पर विपिन लियाओसी के पास में कोई पावर नहीं है कि वो यहाँ पर अभी राहिल के साथ में लड़ सके। इसी वजह से शायद वो अभी यहाँ पर डोज के ऊपर डोज करे जा रहा था। वही वहाँ पर उसकी बात सुनने के बाद में जो फर्स्ट एल्डर था ना वो अपनी निगाहों को बिल्कुल चील की तरह गड़ो लेता है और ऐसे देखने लगता है जैसे कि यहाँ पर कोई दूरबीन लगाकर वो कुछ देख रहा हो। फिर वो स्लो मोशन करके देखता है तो वो पाता है अरे नहीं तुम बिल्कुल गलत कह रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हें क्या लगता है कि वो अपनी पावर को छुपा रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो अपनी सफलता हासिल करने के लिए एक कोशिश कर रहा है। बात कुछ ऐसी है कि वो अपनी एनर्जी को भी बचा रहा है और एनर्जी बचाने के बाद में वह यहाँ पर सफलता की कोशिश करेगा। क्या कह रहे फर्स्ट एल्डर? क्या ऐसा नहीं हो सकता? आखिरकार कौन होगा जो यहाँ पर अभी इस जगह पर एनर्जी बचा सकता है? वहाँ पर उस एल्डर ने उससे कहा नहीं वेल एक बार देखो उसके हाथ के अंदर क्या है। उसके हाथ के अंदर आखिरकार ऐसा क्या आ गया? वहीं अब एल्डर भी उस तरफ देखने लगता है तो फर्स्ट एल्डर उसके समझाता है देखो उसके हाथ के अंदर एक शिखर हाई लेवल स्पीड स्टोन पड़ा हुआ है और मुझे जितना पता है कि ये जब से स्टार्ट हुआ है ना तब से अपने हाथ को ऐसा ही बांध कर रखा हुआ है। तो इसका मतलब यह है कि वो पूरी की पूरी लड़ाई के अंदर अभी तक भी अपनी सफलता हासिल करने की कोशिश में लगा हुआ है और एनर्जी को इकट्ठा कर रहा है। क्या एनर्जी इकट्ठा कर रहा है? लेकिन ये कैसे हो सकता है? क्योंकि लड़ाई के बीच में ये तो पूरा तरह से नामुमकिन है ना। वहाँ पर अभी एल्डर को बहुत जोर का झटका लगता है। हाँ, ये तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार ये इस लड़ाई के बीच में कैसे इस तरह से सफलता हासिल करने की कोशिश कर सकता है। जहाँ पर वो इसी तरह से बात कर रहे थे वहीं दूसरी तरफ राहिल का गुस्सा पूरी तरह से बढ़ चुका था। बस बहुत हुआ, अपनी जगह पर रुक जाओ ना, क्यों मच्छर की तरह इधर भिनभिना रहे हो? आ जाओ मेरे पास में, आ जाओ, मैं तुम्हारे साथ में नचनिया करूंगा और तुम्हारे साथ में डिशुम डिशुम भी करूंगा। अरे वो वाला नहीं, ये वाला मैच वाला, पागल हो तुम तो। फिर उसके साथ में राहिल अपनी पावर को बढ़ाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ उस चीज को देखने के बाद में उस फर्स्ट एल्डर की आवाज आती है ये क्या हो रहा है? क्या राहिल भी यहाँ पर अपनी पावर को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है? आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, एक मैच के अंदर एक बंदा यहाँ पर सफलता हासिल करे तो चल जाएगा, लेकिन यहाँ पर ये भी ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर अब ये अपनी सफलता को और ज्यादा आगे बढ़ाएगा। यहाँ पर सब देख पा रहे थे कि अभी राहिल अपनी पावर को आगे बढ़ाने के अंदर लगा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि वो सफलता की हासिल करने की कोशिश कर रहा हो। वही जहाँ पर फर्स्ट एल्डर और सभी यहाँ पर इसी तरह से देख रहे थे ना, तो अन्य जो स्टेजेस के ऊपर लड़ाई चल रही थी उनसे सभी का ध्यान अब पूरी तरह से हट चुका था और जो फाइट अभी यहाँ पर विपिन लियाओसी और सभी के बीच में हो रही थी तो उसके बाद में अब सभी भागते हुए वहीं पर ही आ चुके थे। ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर मेला चल रहा हो। सभी की निगाहें अभी स्टेज के ऊपर टिकी हुई थी कि आखिरकार विपिन लियाओसी और राहिल में से कौन जीतने वाला था। वहीं दूसरी तरफ अब ऐसा लगता है कि अब विपिन लियाओसी शायद ही जीत पाएगा। वहाँ पर अब सभी इसी तरह से हैरान परेशान उसी को देख रहे थे क्योंकि अब जो राहिल था अपनी पावर को बढ़ाते हुए जा रहा था। विपिन लियाओसी, तुम्हारा धन्यवाद कि तुम्हारी वजह से आज मैं यहाँ पर अपनी पावर को अनलीज करने जा रहा हूँ। बात कुछ ऐसी थी, जो यहाँ पर राहिल था ना उसने पहले यहाँ पर अपनी कुछ सफलताओं को हासिल कर लिया था। कुछ समय से ये अपनी जगह पर ही रुका हुआ था, लेकिन आज उसको लगा कि उसको एक सफलता हासिल कर लेनी चाहिए। इसी वजह से वो अपनी सफलता हासिल करने में लगा हुआ था। लेकिन अब राहिल जो अपनी पावर को बढ़ा चुका था ना, वह यहाँ पर विपिन लियाओसी को अपने आसपास में से कुछ चैनों को बाहर निकालता है और विपिन लियाओसी को वहीं पर ही पकड़कर बैठ जाता है। उसके हाथ पाँव को एक जगह पर बांध कर रखा हुआ
हुआ था। वहाँ पर वो उससे कहता है, क्या अब क्या हुआ विपिन लियाओसी, तुम अब यहाँ पर अपनी सफलता हासिल क्यों नहीं कर रहे? आओ ना, करो ना, एक बार करो तो सही। मुझे भी देखना है कि आखिरकार अब तुम कौन सा कारनामा यहाँ पर करने जा रहे हो। मैंने वास्तव में इस लड़ाई की टेक्निक को यहाँ पर लास्ट के लिए बचा कर रखा हुआ था। मुझे लगा कि मैं यहाँ पर लास्ट में जाकर कुछ सफलता हासिल कर पाऊंगा, लेकिन तुम्हारी वजह से मुझे इसी मैच के अंदर यहाँ पर सफलता हासिल करनी पड़ गई। वही विपिन लियाओसी उससे कहता है, नहीं नहीं, अभी मेरा मन नहीं हो रहा। बात कुछ ऐसी है कि मुझे अभी तक यहाँ पर कुछ तैयारी वैयारी और कुछ समझना है, इसी वजह से मैं अभी यहाँ पर बिल्कुल भी सफलता हासिल नहीं कर सकता। वहीं दूसरी तरफ विपिन लियाओसी की वो बात सुनने के बाद में जो भीड़ थी पूरी तरह से भौचक के रह जाती है। ये क्या कह रहा है? यहाँ पर ये तैयारी कर रहा है? किस चीज की तैयारी कर रहा है? आखिरकार ये अगर सफलता हासिल कर भी लेगा तो शांत स्टेज 7 के ऊपर तो नहीं पहुंचने वाला ना, वो हाफ शांत स्टेज 7 के ऊपर ही तो रहेगा ना। लेकिन फिर भी ये बड़ी बड़ी फेंक रहा है। अरे विपिन लियाओसी बस कर, बस तू फालतू में क्यों हमारे सामने बकवास कर रहा है? हाँ सही कहा, ये वास्तव में ऐसे ही कर रहा है। ये बस बड़ी बड़ी फेंक रहा है। ऐसे को लगता है कि यहाँ पर अभी अभी इसने सफलता हासिल की है ना, तो उसके बाद में वापस से ये एक और बार सफलता हासिल कर सकता है। वही विपिन लियाओसी भीड़ के उस रिएक्शन से बिल्कुल अलग यहाँ पर राहिल से कहता है, अरे भाई सच्ची में यार, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं वास्तव में ऐसा सोच रहा हूँ कि पहले थोड़ी बहुत तैयारी कर लूं, क्योंकि क्या पता यहाँ पर आगे जाके क्या हो जाए। वही अब जो राहिल था ना, उसका गुस्सा और ज्यादा बढ़ता जा रहा था। वह यहाँ पर अब विपिन लियाओसी के ऊपर दबाव डाल रहा था। अगले ही पल यहाँ पर विपिन लियाओसी की हड्डी का कड़कने की आवाज आने लगती है। तो अरे तुम्हारे पास में जितना टाइम है ना, तुम निकालो विपिन लियाओसी, वरना तुम मर जाओगे, क्योंकि आज मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं छोड़ने वाला। तुम्हें अगर अपनी सफलता हासिल करनी है तो जल्दी से करो, मेरे पास में टाइम नहीं है तुम्हारे साथ में बकवास करने के लिए। लेकिन अब जो राहिल था ना, बार बार उसको उसका उकसाते जा रहा था कि कर ले, सफलता हासिल कर ले। अरे भाई क्यों इससे पंगा ले रहा है? वो विपिन का स्टूडेंट बन चुका है और विपिन के स्टूडेंट्स कभी पंगा नहीं लेने का। वहीं वहां पर विपिन लियाओसी अपना सिर हिलाता है और निराशा से कहता है, अरे यार मैं सच्ची में आराम से अपनी सफलता हासिल करना चाहता था, तू मेरे को क्यों उकसा रहा है? मैंने यहाँ पर क्या किया? वहीं दूसरी तरफ उसकी वो बात सुनने के बाद में वहां पर राहिल का गुस्सा बढ़ जाता है। क्या सफलता हासिल करने जा रहा था, वो भी आराम से? चुपचाप अपना मुंह बंद करके बंद हो जाए ना साले, वरना तेरे को वहां पर पटक पटक के मारूंगा। ये बंदा पागल वागल है क्या यार? इसको मैंने बोला सफलता हासिल कर ले, तो ये बोल रहा आराम से सफलता हासिल करेगा। अरे ऐसा कुछ होता है क्या? राहिल को समझ में नहीं आ रहा था, क्या वो इसको यहाँ पर पटक पटक के मारे? वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर जो एल्डर था ना, वह वहाँ पर फर्स्ट एल्डर से आके पूछता है, फर्स्ट एल्डर क्या चल रहा है? ये क्या ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर अभी विपिन लियाओसी अपन की सफलता हासिल कर सके? वह उसकी बात सुनने के बाद में जो फर्स्ट एल्डर था ना, वो अपना सर हिलाते हुए कहता है, नहीं मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर अभी उसने अपनी सफलता को 2 घंटे पहले ही एक्टिवेट किया था, और यहाँ पर अगर वो सफलता हासिल कर भी लेता है तो वह हाफ शांति स्टेज 7 के ऊपर ही पहुंच पाएगा, क्योंकि शांति स्टेज 7 के ऊपर पहुंचने के लिए उसको बहुत सी चीजों की जरूरत पड़ने वाली थी। उसको यहाँ पर डायमेंशन को समझना होगा, उसके साथ में यहाँ पर जो आसपास की चीजें उनको समझ के वहाँ पर फिर वह सफलता हासिल कर सकता था। मुझे नहीं लगता कि ये यहाँ पर इस तरह से सफलता हासिल कर पाएगा। लेकिन जहाँ पर फर्स्ट एल्डर और सभी अभी इसी तरह से बातें कर रहे थे और विपिन लियाओसी के बारे में मजाक उड़ाते जा रहे थे, विपिन लियाओसी भी कहता है, अब मुझे लगता है कि यहाँ पर अब समय आ गया है, क्योंकि अब अगर मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया तो उसके बाद में ये हो सकता है कि यहाँ पर मैं हार जाऊं। अगले पल विपिन लियाओसी अपने हाथों को थोड़ा सा झटका देता है और जो जंजीरें उसके ऊपर लगी हुई थी ना, वो वापस से